नमस्कार दोस्तों। आई होप आपने ऑप्शन चेन के पहले 2 पार्ट देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, ये उसका तीसरा पार्ट है। ऑप्शन चेन को, सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के हम ट्रेड कैसे बना सकते हैं और इस ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो 80% से अबव रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन चेन को देखते हैं, ओआई को रीड करते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं, वो कैंडल्स को नहीं देखते हैं। देखो, जितनी ज़्यादा कैंडल देखोगे उतनी ज़्यादा मैनिपुलेट होंगे, क्योंकि हर एक कैंडल मैनिपुलेट की जाती है। ठीक है, हर एक कैंडल में मैनिपुलेशन होती है। जब आप कैंडल्स को देखते हो, कंटिन्यूस देखते रहते हो, तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो। जब आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो, आपकी साइकोलॉजी का गलत फायदा ऑपरेटर उठाता है। इतनी सी बात को समझ लो, काफ़ी डीप बात है, लेकिन आपको आसानी से समझा रहा हूँ सिंपल भाषा के अंदर कि अगर आपकी साइकोलॉजी एक बार ऑप्शन सेलर, जहां ऑपरेटर, बड़ा प्लेयर अगर जान गया, तो क्या होगा कि वो आपकी साइकोलॉजी का गलत फायदा उठाएगा। अगर आप चार्ट को देखोगे नहीं तो आपके मन में डर, लालच, फोमो ऐसी चीजें आएंगी नहीं और आप इमोशनल ट्रेडिंग से बच जाओगे। इमोशनल ट्रेडिंग से बचना है तो ऑप्शन चेन इज द बेस्ट फॉर्मूला टू ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरोधा, आपको पता है, पहली 2 वीडियो आपने देखी होंगी, उसके अंदर हम जीरोधा यूज करें, जीरोधा का काइट ऐप। तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पे ओआई है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, हमें ये सब नहीं देखना। हमें यहाँ पे सी फुल ऑप्शन चेन पे लॉगिन कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली सेंसिबल के जरिए लॉगिन कर देगी और आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन चेन आ जाएगी। कंप्लीट ऑप्शन चेन के अंदर हमें सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट को देखना है। ऊपर लिखा है ओपन इंटरेस्ट, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने 2 चीजें आएंगी। दोनों चीजों को आपको नोट करना है। सबसे पहली चीज है कॉल की ओआई, पुट की ओआई जो चेंज हो रही है। ओआई चेंज, ओआई चेंज का मतलब होता है कि अगर कॉल साइड में ओआई चेंज हो रही है तो मार्केट वहां से नीचे आ सकती है। अगर पुट में ओआई चेंज हो रही है तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। अभी हमें कंपैरिजन करना है। कैसा कंपैरिजन करना है? कॉल की ओआई कितनी चेंज हुई है? 2 करोड़ 12 लाख। और पुट की ओआई कितनी चेंज हुई है? 4 करोड़ 50 लाख। लगभग डबल, क्योंकि 2 का 4 हो गया। तो यहाँ पे जो पुट की ओआई है बहुत ज्यादा है, मतलब मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, ऊपर निकल सकती है। अभी एक चीज हमें देखनी है, वो नोटिस करनी है कि मार्केट चल कहां पे रहा है। 24,900 पे, 24,900 पे मार्केट चल रहा है। 24,908, 24,910 ऐसे चल रहा है। और ऊपर कौन सा लेवल है? 25,000 का। अभी भाई साहब हमें यहाँ पे 25,000 की कॉल साइड की और पुट साइड की ओआई को देखना है। यहाँ पे है 25,000 की कॉल की और पुट की ओआई। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो पुट की ओआई कितनी है? लगभग 28,87,000। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें कॉल की ओआई की, वो है 26,58,00,000। ठीक है, 58,000। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मार्केट अभी 25,000 को क्रॉस किया नहीं है। मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है 25,000 के, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पुट साइड की ओआई ज्यादा है। मतलब 25,000 वाले लेवल वाले बंदे अभी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर निकलेगा। मार्केट जब किसी लेवल को क्रॉस कर लेता है, मान लो 24,900 को मार्केट ने क्रॉस कर लिया, तो 24,900 पे हमें सिंपली देखने को मिलेगा कि पुट साइड में ओआई ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसको क्रॉस कर लिया मार्केट ने। कितनी ओआई है सबसे ज्यादा? अगर देखें तो सबसे बड़ा जो ग्रीन बार है वो पुट का ही है। ठीक है, 24,900 के पुट का। जो जितने ग्रीन बार देख रहे हो ना, ये सपोर्ट है। ग्रीन हमेशा सपोर्ट होती है। ग्रीन कैंडल देखते हो ना, ग्रीन कैंडल हो गई, ग्रीन बार हो गया, जब पुट की ओआई होगी, ये होती है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे बार्स बड़े बड़े हैं जो, वो हैं पुट साइड के। ठीक है, पुट साइड में ओआई बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे बात करें तो 37 और यहाँ पे 92, लगभग 3 गुना ओआई है 24,900 की स्ट्राइक प्राइस में। 24,900 पे मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टर्स बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच आता है। कैच क्या है कि अगर 24,900 को मार्केट ने क्रॉस कर दिया, 24,900 का ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट ने, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गई, तो सबसे पहले यही लोग भागेंगे। और अगर यहाँ पे 92 लाख लोग भागेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, तो सोच सकते हो कि मार्केट कितनी तेजी से फॉल करेगा। ऑलराइट, ये कैच आपको याद रखना है। सिर्फ ओआई पे आपको रिलाई नहीं करना, आपको मार्केट की साइकोलॉजी को भी साथ में समझना है। ठीक है, अभी देखो एक चीज कि निफ्टी 915 पे कहाँ पे थी? 24,850 पे। यहाँ पे ओपन हुई,
और अभी मार्केट कहाँ पे है, 10:12, 10:13 हुए हैं और मार्केट अभी 24,904 पे है। ठीक है, लगभग मार्केट ने 50 और 60 पॉइंट की रैली यहाँ पे कर दी, 50 पॉइंट की बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें और क्या देखना है, अभी पुट हमें साफ साफ पता चल रहा है कि पुट साइड में ओआई ज़्यादा है। अगर यहाँ पे सारे बार्स देखें तो यहाँ पे भी 24,950 पे भी पुट साइड में ओआई ज़्यादा है, 24,900 पे भी पुट साइड में ओआई ज़्यादा है, कॉल साइड में ओआई कम है, ये हमें पता चल गया। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है ओआई का। ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ ओआई देख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे देख लिया है, इसके लिए हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रीक्स, अगर इतना कॉम्प्लिकेट करोगे ना, ग्रीक्स देखोगे एंड ऑल, तो काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होगा। थीटा क्या है, वेगा क्या है, डेल्टा क्या है, गामा क्या है, ये चीज़ें आपको एक अलग वीडियो के अंदर समझाऊंगा। इन चारों एक्सपेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं और इफ़ेक्ट कैसे करती हैं, आपकी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के अंदर हेल्प कैसे करती हैं, कैसे आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है। हमेशा एट द मनी जो होती है, ये नहीं है कि एट द मनी में भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जहाँ एट द मनी ही हमें लेनी है। कई बार इन द मनी, कई बार आउट ऑफ द मनी भी हमें लेनी होती है, वो हमें डिसाइड करना होता है ये चारों फैक्टर्स को देखते हुए, सबसे ज़्यादा डेल्टा, थीटा, गामा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें इसको लाइव चार्ट के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमने क्या देखा था कि चार्ट पे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ। अभी हम अगर चार्ट लगाएं, ये हमने चार्ट लगा दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस मार्केट ने लास्ट यहाँ से फेस किया था। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था, तो यहाँ पे क्या है, सेलर्स हैं। ये तो हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ही 25,000 का लेवल। अगर मार्केट ने 25,000 इस बार क्रॉस किया और 25,000 के ऊपर एक दिन की कैंडल की क्लोजिंग हमें मिल गई, तो ऑल टाइम हाई जाने के लिए मार्केट को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। ऑल टाइम हाई अगर देखें तो 26,000 पॉइंट की रैली मार्केट आसानी से कर लेगी। लेकिन फिलहाल हम अगर एक चीज़ देखें, कैंडल्स को हमें नहीं देखना, साइकोलॉजी को देखना है। साइकोलॉजी क्या कह रही है कि यहाँ पे मैं सारे लेवल्स ना हाइड कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो समझने में। तो साफ साफ यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रही है कि ये सारे का सारा एक जोन है। ठीक है, और मार्केट कम से कम इसके अंदर 20 दिन हो गए हैं मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। और जब मार्केट यहाँ पे ऐसे करके ऊपर जाता है और हाई पे जाके मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है। जितना स्ट्रांग कंसोलिडेशन होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। इस बात को नोटिस कर लेना, इस बात को लिख लेना कहीं पे। ठीक है, मैंने अपनी क्लासेस के अंदर भी बताया, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो पंजाब के अंदर, वैसे मैं रहता हूँ, अगर पंजाब से कोई है वो पर्सनली आ सकता है, ऑफलाइन। अगर आप दूर रहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, हम सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो और कोई गुरु और कोई मेंटोर आपको नहीं सिखा सकता, ये मेरा वादा है। ठीक है, क्योंकि हर एक को माइंड सेट अलग होता है। मैं मार्केट को अलग तरीके से देखता हूँ, अलग तरीके से समझता हूँ, अलग तरीके से फील करता हूँ। ठीक है, ये देखो मार्केट एक बहुत बड़े जोन के अंदर है। 20 दिन मार्केट ने एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर लिया। अभी हम इंट्राडे करते हैं तो इस जोन, ये तो जोन तो हमें पता चल गया कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट 26,000 के लेवल तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की रैली मार्केट दे सकता है 26,200 तक की। तो 1,000-1,200 पॉइंट का हमारे पास रेंज है। मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट अपसाइड ब्रेक करेगा। ओके, उसके बाद हमें अगर लेवल्स को ही देखना है, क्योंकि हमें इंट्राडे करना है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स को मैं अलाउ करता हूँ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने एक बार गैप अप ओपनिंग दिया था, लेकिन रेजिस्टेंस फेस कर लिया 25,200 से। ठीक है, 25,200 से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस कर लिया। क्यों किया? क्योंकि एग्जैक्टली 25,200 से मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। यहाँ पे देख सकते हो, ये 25,200 का यहाँ पे लेवल है। मार्केट यहाँ से शार्पली फॉल किया था यहाँ तक। ठीक है, अभी हमें इसके अंदर ही ट्रेड करना है, तो इसके अंदर हम ट्रेड कैसे करेंगे? हम लेवल्स को देख के ट्रेड करेंगे। 1 आवर का हमने यहाँ पे चार्ट लगा लिया। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जिस डायरेक्शन के अंदर मार्केट भाग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ब्लाइंडली फॉलो हमें नहीं करना। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो 5 मिनट लगा लो। कुछ लोग 3 मिनट पे करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 15 मिनट पे भी करते हैं। फिलहाल देखो सबसे छोटा टाइम फ्रेम 3 मिनट। ओके, मार्केट यहाँ पे नखरे कर रहा है।
सबसे पहले मार्केट यहाँ पे खुला कहाँ पे, एक नेगेटिव जोन के अंदर खुला था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के नीचे मार्केट नेगेटिव था, लेकिन बायर्स तो थे ना, बायर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल थे। गैप डाउन ओपन हुआ, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोग मार्केट को संभालने के लिए ऑलरेडी बैठे हुए थे, उन्होंने मार्केट को पुश किया, और इतना पुश किया, कुछ बड़े प्लेयर्स थे, उन्होंने पुश करके मार्केट को लगभग यहाँ पे अगर बोलें तो लगभग 170 पॉइंट की मार्केट में यहाँ पे रैली दिला दी। और 170 पॉइंट जाने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट सीधा सीधा यहाँ पे 300-400 पॉइंट भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता अगर मार्केट नेगेटिव जोन के अंदर हो। नेगेटिव जोन कहाँ तक है? 25,000 के लेवल तक नेगेटिव जोन ही है। अभी फिर से OI के ऊपर आ जाऊँ, OI हमें देखनी है, OI चेंज को हमें देखना है। तो OI चेंज को देख के तो यहाँ पे OI चेंज देखो, ठीक है, कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 4.5 करोड़, यहाँ पे 2.5 करोड़, थोड़ा सा पुट साइड में OI इंक्रीज हुआ है। अभी देखना है कौन सी स्ट्राइक प्राइस में हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 25,950 की स्ट्राइक प्राइस में लगभग OI सेम हो चुकी है, लगभग सेम हो चुकी है। 34 लाख यहाँ पे है पुट साइड में, और कॉल साइड में बढ़ गई है, 35 लाख हो गई है। तो पहले जो 950 की और 900 की स्ट्राइक प्राइस के अंदर OI पुट साइड में ज़्यादा थी, ठीक है, अभी वो क्या हो गई है, कॉल साइड में ज़्यादा हो गई है। 950 पे कॉल साइड में ज़्यादा हो गई है, अभी 900 पे देखेंगे तो 900 पे भी कॉल साइड में ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। दोनों स्ट्राइक प्राइस के अंदर क्या है कि 900 और 950 की स्ट्राइक प्राइस के अंदर अभी क्या है, सेलर साइड हो रहे हैं, सेलर साइड हो रही है मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। और PCR रेशो एग्जैक्ट यहाँ पे है 1, ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ पे ना तो बुलिश है ना ही बेरिश है। 1 के ऊपर जाएगी तो मार्केट यहाँ पे बुलिश होती जाएगी, 1 के नीचे आएगी, जितना नीचे आएगी मार्केट यहाँ पे बेरिश होती जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं OI चेंज के अंदर क्या हो रहा है, सेलर्स ऐड हो रहे हैं, सेलर्स ऐड हो रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे नीचे जाने की आशंका है। और मैक्सिमम क्या होता है, जो हम सोचते हैं मार्केट हमेशा उसका उल्टा करता है, और जब मार्केट उल्टा करता है तो जितने भी लोग यहाँ पे फंसे होते हैं वो अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं, और दूसरे लोग क्या करते हैं, उनका यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे फ़ायदा उठाते हैं। और मान लो कि यहाँ पे हमें स्कैल्प भी करना है, तो इस हाई तक का आप स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हो। और जो मोमेंटम यहाँ पे होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। फास्ट मोमेंटम का मैंने कारण बता दिया। फास्ट मोमेंटम इसलिए होता है कि 24,900 और 25,000 मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐड हो गए, एक बार यकीन करा दिया आपको, इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, आप आए यहाँ पे दड़ा दड़ा आपने बाइंग की, दड़ा दड़ा आपने बाइंग की, आप सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लेस हो, ठीक है, यहाँ पे प्लेस होंगे, तो मार्केट क्या करेगा, तेजी से आपके स्टॉप लॉसेस हंट करना शुरू कर देगा। और मार्केट जब तेजी से स्टॉप लॉस हंट करता है, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हो, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, तो मार्केट शार्पली फॉल करता है, शार्पली फॉल करता है। यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट होते हैं, नए सेलर्स यहाँ पे ऐड होते हैं, मार्केट डबल 2x तेजी से नीचे आता है। तीसरी चीज फिलहाल देखो, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे, और स्टॉप लॉस को वैसे भी ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर देखें तो स्कैल्प ट्रेड हमने पंच किया था, और एक ही कैंडल के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया है। अभी देखो टारगेट कहां तक होना चाहिए, जनरली टारगेट होता है 50% एरिया, आपको यहाँ पे मेजर करना है, ठीक है। हाई तक आपने मार्क किया, ये है 50% एरिया, और एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे टारगेट लगाया वो 50% एरिया का लगाया है। और अगर यहाँ पे 50% भी ब्रेक हो जाता है तो आपको इस लाइन तक का आपने टारगेट रखना है। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है तो आज का जो लो है उसका टारगेट आपने रखना है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ये चीज़ें ना ऐसे नहीं आती, बहुत साल हमें बर्बाद करने पड़ते हैं, बहुत साल इसके पीछे भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस करने पड़ते हैं, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आती हैं। और आप लोग आ जाते हो कि हमें फ्री में सिखा दो, आप पैसा बना रहे हो तो फ्री में सिखा सकते हो। भाई जिसने 4 साल 5 साल गाल दिए इसके अंदर, 20-25 लाख का लॉस कर लिया, ठीक है, ये सब सीखने के लिए, तो वो हर एक चीज़ फ्री में दे देगा। ऐसे तो टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, रिलायंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो क्या कोई भी प्रोडक्ट वो फ्री में दे रहे हैं?
नहीं दे रहे। कोई भी सर्विस अब अगर वो फ्री में देंगे तो उनका बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया जो करना चाहिए था, ऑप्शन चेन का आपको बता दिया। और अगर ऐसे ट्रेड लोगे ना, रैंडम ट्रेड से बच जाओगे, चार्ट को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चार्ट आप देखोगे सिर्फ ट्रेड लेने के लिए। अभी हमने एनालिसिस किया, सबसे अच्छा एनालिसिस हमने किया, उसके बाद हमने ट्रेड में एंट्री बनाई। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग फोमो के अंदर आए होंगे। अगर इन कैंडल्स को हम ना देखें तो यहाँ पे कैंडल्स ऐसी बन रही थी। अभी कितने लोग यहाँ पे सोचे होंगे कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, अभी हम कॉल साइड में चले जाएंगे। यहाँ पे कॉल में बैठे, यहाँ पे कॉल में बैठे, तो उनके स्टॉप लॉस तो खाने थे ना मार्केट ने। ऐसे ऐसे थोड़ी उनको जाने देगी, ठीक है। तो भाई साहब मज़ेदार ट्रेड, मज़ा आ गया ऐसा ट्रेड करके। अभी देखो यहाँ पे 1:5 हमारा डन हो चुका है। तो क्या होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे 50 से 60% क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए, ठीक है। 60% क्वांटिटी हमने बुक कर ली, रिमेनिंग हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग यहाँ पे हम ट्रेल करेंगे। और स्टॉप लॉस तो अभी स्टॉप लॉस का तो ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ तक के टारगेट आसानी से हमें मिल जाएंगे। इवन यहाँ से नीचे भी मार्केट जा सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अगर हम 15 मिनट की यहाँ पे कैंडल लगाएं तो साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में सेलिंग का बहुत बड़ा प्रेशर है। और जितने यहाँ पे बायर्स से ना, अभी दुगनी तेजी से यहाँ पे बायर्स भागेंगे और सेलर्स यहाँ पे आएंगे। और टारगेट जो है वो आज के लो तक का हमें टारगेट आसानी से मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे फ्लो के अंदर आपकी 70% क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए, इतना याद रखें। अभी बाकी को ट्रेल करो और मज़ा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर सीखना चाहते हो तो अभी के अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।